और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाकुंभ की साक्षी की और 13 साल की साध्वी की, क्योंकि ये वो साध्वी है जिसको उसके परिवार ने दान में दिया है। दरअसल महाकुंभ से कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो दिल को छू लेने वाली हैं, क्योंकि आस्था के इस महाकुंभ में हर कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहता है। और इसी क्रम में एक परिवार ने कुछ ऐसा दान दिया जिससे सनातन की धर्म ध्वजा और भी ज्यादा मजबूत हो। संगम पर आध्यात्मिक महापर्व, सनातन संस्कृति का गर्व। महाकुंभ के महापर्व की अद्भुत तस्वीरें, अलहदा रंग, संतों के अनोखे ढंग हर किसी को हिंदू होने के गर्व से भर देंगे। 144 सालों बाद बनने वाले इस शुभ संयोग में योग सनातन जागृति का भी नजर आ रहा है। तभी तो कहा जा रहा है कि इस बार का कुंभ ऐसा जो कभी ना हुआ वैसा। ये कुंभ लोगों के जीवन में कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ जाएगा। फिर चाहे सनातन की बात हो, सीएम योगी का साथ हो या नए जीवन की शुरुआत हो, सब कुछ इस बार के कुंभ में देखने को मिल रहा है। आगरा से आई हुई ऐसी एक छोटी सी बच्ची है जो बच्ची नहीं बल्कि सन्यासिनी बनने की राह पर है, जिन्होंने अपना घर बार सब त्याग दिया है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी है और अब प्रभु श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। उनका कहना है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं कोई विलाप नहीं करना चाहती हूँ, मैंने जो अपनाया है, जिस राह पे मैं चल रही हूँ, मैं उसी से खुश हूँ। ये हैं नवोदित सन्यासी मां गौरी, जिन्होंने 13 साल की उम्र में सांसारिक जीवन का त्याग कर सनातन रक्षा के लिए सन्यासी जीवन अपना लिया। जिस उम्र में बच्चों के हाथ से मोबाइल नहीं छूटता, उन्होंने दंड कमंडल थाम लिया। आपने क्या सोचा और समझा कि अब सब कुछ त्याग देना चाहिए? ऐसे ही मन में आया था, मुझे भक्ति में ज़्यादा लगाव रखती थी मैं, इसलिए प्रभु के चरणों में आ गई मैं अपने आप से। मैंने खुद बोला था, 11 साल की थी तभी से। तो आपको पता है ये तपस्या कितनी कठिन होती है, सब कुछ जान लिया आपने? हाँ, सब कुछ जान लिया। 11 साल की थी तभी से सब चीज़ जान लिया, तभी से मैं इनके चरणों में आ गई थी। अब आप जिस राह पर चल पड़ी हैं, आपको पता है परिवार त्यागना पड़ता है, आप उसके लिए तैयार हैं? याद नहीं आई? मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। मेरे को कोई वो नहीं है, बोलते हैं इसमें सब चीज़ संस्कार वगैरह सब चीज़ करवाई जाती है, मैं उसमें खुशी खुशी कर दूंगी, कोई वो नहीं है। जीते जी पिंडदान कर्मदान सब करना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल। जब एक बार मन में जो ठान लेते हैं तो ठान ही लेते हैं, फिर उसमें रोना धोना कुछ नहीं होता, उसमें मैं खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ। भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी आप? हाँ जी बिल्कुल, महाकाल को ज़्यादा मानती थी मैं, इसलिए मेरे को आया था, गुरु को देखकर मेरे को लगा था कि हाँ मुझे भी करना है। सबको देखा था मैंने, इसलिए तो मैंने किया मैं भी करना है मुझे। बच्ची की बालिग होती जिस उम्र को देख माँ बाप उनके हाथ पीले करने के सपने संजोने लगते हैं, बेटी के सुनहरे भविष्य की तैयारियों में जुट जाते हैं। उस उम्र में 13 साल की राखी के माँ बाप ने अपनी बिटिया को गंगा किनारे आधुनिकता से परे आध्यात्म की गोद में सौंप दिया। दुखी तो थोड़ा ये है कि माँ बेटी का प्यार होता है ना, तो वो थोड़ा रुला देता है कि मैं घर जाऊंगी तो अकेली हो जाऊंगी। अब मिलना नहीं हो पाएगा इसके? हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, 6 साल बाद मिलेंगे। इसका है कि ऊपर वाले ने जिस नसीब में लिखा हो, शायद इसी हमारी भक्ति से उसकी अंदर शक्ति जग गई हो सकता है, क्योंकि मैं भी बचपन से ही पूजा करती थी भोले बाबा की। वाकई सनातन को समर्पित यह सोच आध्यात्मिक शक्ति को बल देगी। ये दान सनातन की महिमा को दुनिया में महान बनाएगा, जिसका साक्षी मां गंगा बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, इस वक्त जो बेसब्री से इंतजार हो रहा है वो महाकुंभ को लेकर हो रहा है। 13 जनवरी की वो तारीख है जब इस महापर्व की शुरुआत होगी और ऐसे में हर कोई काफी उत्सुक है। तैयारियों का किस तरीके से इस वक्त माहौल बना हुआ है वो भी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे खास बात होगी वो ये होगा कि संगम पर संगत करेंगे वो लोग, वो साधु संत जो सनातन पर भरोसा रखते हैं और उसके बाद इस महापर्व को मनाएंगे। लेकिन सबसे खास ये होगा कि इस महापर्व में वो साधु संत भी आएंगे जिन्हें देवतुल्य माना जाता है, जो अपनी कठोर तपस्या से अपने आप को एकदम अलग रखते हैं दुनियावी सुख सुविधाओं से। वो भी इस महाकुंभ में पहुंचेंगे और उनसे लोग मुलाकात करेंगे। आखिर किस तरह की तस्वीर होने जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए।
संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही अखाड़ों के रंग और रौनक देखते ही बन रहे हैं। जब जब बात कुंभ की होती है, उसके सबसे बड़े और खास आकर्षणों में से एक होते हैं उसमें जुटने वाले दिव्य संत, जिनकी अलौकिकता उनके कठोर तप और साधना से ललाट पर लगे त्रिपुंड में भी नजर आने लगती है। संगम पर नजर आ रही सनातन संस्कृति की अद्भुत झांकी में ऐसे ऐसे संत संगत करने पहुंचे हैं जिनके हठ योग की लीला ही निराली है। आस्था का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ हो रहा है और इस महाकुंभ के लिए तैयारियां भी अनोखी की गई है और इन अनोखी तैयारियों के बीच पहुंच रहे हैं अनोखे बाबा, अद्भुत बाबा। और इन अद्भुत बाबाओं की दुनिया बिल्कुल निराली है। कोई हठ योगी है तो कोई देश प्रेमी है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम की रेती पर अब बाबाओं के पहुंचने का दौर भी शुरू हो गया है। तो इस यात्रा में सबसे पहले इनसे मिलिए। ये हैं अटल अखाड़े के नागा प्रमोद गिरी महाराज, जिनका हठ योग देख सर्द मौसम को भी कपकपी छूट जाए। बाबा की हठ साधना और तपस्या ऐसी कि हर कोई अचंभित रह जाए। जब लोग कुंभ क्षेत्र के घुप अंधेरे में घने कोहरे और हाड़ कपाने वाली ठंड से बचने का उपाय खोज रहे होते हैं, तब नागा प्रमोद गिरी 51 घड़ों के ठंडे पानी से नहाते हैं, जिनकी योजना इन घड़ों की संख्या 151 करने की है। 51 घड़े से जो है हमारा जलधारा चालू हुआ। रात को भर के रख देते हैं और सुबह आपके सामने आपने प्रक्रिया देखी, सब लोग मेरे ऊपर डालते हैं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। उसको आप जलाभिषेक बोले। घड़े बढ़ते हैं, एक दिन 3 बढ़ते हैं, एक दिन 2, एक दिन 3, एक दिन 2। मतलब इस जलधारा का सबसे कठिन दिन होगा, क्योंकि पहले मैं यहाँ स्नान करूँगा, उसके बाद ऐसे ही मेरे को वहाँ जाना है और बाकी सब करेंगे, गुरु महाराज कराएगा। संगम की रेती पर धुनी रमाते ये हैं नागा सन्यासी गोपाल गिरी, जो 3 साल की उम्र में साधु बन गए। जिस उम्र में बच्चे ठीक से उठना बैठना नहीं सीख पाते, उस उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और वस्त्र त्याग अपने गुरु के सानिध्य में अखाड़ों में की जाए। और इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए अब 4 जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। इस गेट से लेकर के उस गेट तक आपको सीआरपीएफ के जवान मौजूद नजर आएंगे और ये सिर्फ एक अखाड़े में नहीं बल्कि हर अखाड़े में है। हर अखाड़े के महामंडलेश्वर का यही कहना था कि जो लोग भी यहाँ हमारे अखाड़े में आते हैं उनकी भी चेकिंग की जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग आए वो तिलकधारी हो और उसी के साथ साथ वो कलावा भी पहनते हो। मतलब साफ है, श्रद्धालुओं की रक्षा हो या महाकुंभ की सुरक्षा, योगी फोर्स के शौर्य की पहचान अभी से नजर आने लगी है, जिसका उदाहरण पल पल देखने को भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाकुंभ की साक्षी की और 13 साल की साध्वी की, क्योंकि वो साध्वी है जिसको उसके परिवार ने दान में दिया है। दरअसल महाकुंभ से कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो दिल को छू लेने वाली हैं, क्योंकि आस्था के इस महाकुंभ में हर कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहता है। और इसी क्रम में एक परिवार ने कुछ ऐसा दान दिया जिससे सनातन की धर्म ध्वजा और भी ज्यादा मजबूत हो। संगम पर आध्यात्मिक महापर्व, सनातन संस्कृति का गर्व। महाकुंभ के महापर्व की अद्भुत तस्वीरें, अलहदार रंग, संतों के अनोखे ढंग हर किसी को हिंदू होने के गर्व से भर देंगे। 144 सालों बाद बनने वाले इस शुभ संयोग में योग सनातन जागृति का भी नजर आ रहा है। तभी तो कहा जा रहा है कि इस बार का कुंभ ऐसा जो कभी ना हुआ वैसा। ये कुंभ लोगों के जीवन में कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ जाएगा। फिर चाहे सनातन की बात हो, सीएम योगी का साथ हो या नए जीवन की शुरुआत हो, सब कुछ इस बार के कुंभ में देखने को मिल रहा है। आगरा से आई हुई ऐसी एक छोटी सी बच्ची है जो बच्ची नहीं बल्कि सन्यासिनी बनने की राह पर है, जिन्होंने अपना घर बार सब त्याग दिया है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी है और अब प्रभु श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। उनका कहना है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं कोई विलाप नहीं करना चाहती हूँ, मैंने जो अपनाया है, जिस राह पे मैं चल रही हूँ, मैं उसी से खुश हूँ। ये हैं नवोदित सन्यासी मां गौरी, जिन्होंने 13 साल की उम्र में सांसारिक जीवन का त्याग कर सनातन रक्षा के लिए सन्यासी जीवन